हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर इस समय जो लगा हुआ है, पिछली वीडियो में यही आपका डिस्कस हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कंटिन्यूअस चेन में हम चल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एसीटोन है, एसीटोन। एसीटोन कन्वर्ट इनटू 3 डिग्री अल्कोहल, ये हम कर चुके हैं। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉन। मिथेनॉल चेंज इनटू 1 डिग्री, इथेनॉल चेंज इनटू 2 डिग्री एंड प्रोपेनॉन कन्वर्ट इनटू 3 डिग्री। ये सेकंड प्रॉपर्टीज थी, ध्यान देना, एल्डिहाइड कीटोन की। और ये हम इसमें जो कर रहे हैं, इसमें ध्यान से देखें, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो सेम हेडिंग है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन विद HCN वी हैव डन। पहला फर्स्ट रिएक्शन विद HCN ये हम कर चुके हैं फर्स्ट वाले में। सेकंड है रिएक्शन विद, सेकंड वन इज रिएक्शन विद अल्कोहल, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट, सॉरी ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ये भी हम कर चुके हैं। आज हम करते हैं थर्ड। दोनों हम कर चुके हैं फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं, आप हमें बता भी सकते हैं, और तो हम आपको इसको नेक्स्ट में आपको सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम। आज हम थर्ड पढ़ेंगे। सी रिएक्शन विद NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो है टेस्ट करता है कि कार्बोनिक ग्रुप है या नहीं, ध्यान देना। तो क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम देखें, सपोज करो ये आपका क्या हुआ, ये हो गया डबल बॉन्ड O प्लस में क्या लिखते हैं NaHSO3, पॉजिटिव total negative, shifting you know very well. In this case it will form practical लिखने हैं बस, do practical. Okay students, see, this is a carbonyl group, sodium hydrogen sulfate, negative. Due to the electron shifting, because oxygen more electronegative, it become negative and it become positive, partially polarity nature. तो इस केस में it will form C ON ने, समझो। नेक्स्ट में ये कैसे जुड़ता है, इसको कैसे जोड़ोगे, ये हो जाएगा OSO3 Na। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं नेक्स्ट में वन हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। देन प्रोटॉन एक्सचेंज, ये प्रोटॉन यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो प्रोटॉन ट्रांसफर। आफ्टर ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन it will form C, then OH and then OSO3 Na. This is known as addition product. Please try to understand. इसको लिखो। बहुत क्लियर हो गया है। थर्ड प्रॉपर्टीज हो गई, रिएक्शन विद HCN डन, ग्रिग्नार्ड रीजेंट डन, रिएक्शन विद NaHSO3। आपकी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में जब आप एल्डिहाइड और कीटोन करेंगे तो वहां पर ये आपको ये मिलेगा। NaHSO3 से अगर रिएक्शन करता है तो CO ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ये समझ लो ध्यान से। CO ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। CO ग्रुप कुछ भी हो सकता है, CO मीन्स कार्बोनिल, मे बी एल्डिहाइड मे बी कीटोन। बच्चों ध्यान से समझो,
एल्डिहाइड कीटोन दोनों हो सकता है। तो अब ये कार्बोनिल ग्रुप को टेस्ट करने के लिए ये करते हैं, इसी को टेस्ट करने के लिए 2,4-DNP का टेस्ट करते हैं, आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो हम नेक्स्ट लिखते हैं रिएक्शन विद, नाउ फोर्थ स्टेप, सी स्टेप नंबर 4, रिएक्शन विद अल्कोहल। व्हाट हैपेंस इन दिस केस व्हेन एल्डिहाइड कीटोन react with alcohol in the presence of dry HCl, then first of all it form hemiacetal, and further reaction next mole then it form acetal. There are two terms, hemiacetal, acetal. To see in this case when aldehyde ketone like R, C, H double bond, this is aldehyde C plus react with R, OH, this is alcohol, you know, in presence of this is equilibrium, then dry HCl gas. In this case what happens, H positive, RO negative, RO alkoxide, this is particular groups, try to understand, and this is the CO group, it means oxygen more electronegative. In this case what will form C, R, next C, next H, next O, then R, then O and H. अब ध्यान से समझें, ये हाइड्रोजन इसके साथ और ये L का ग्रुप जो देख रहे हैं, because it become positive, it become negative, alkoxide attached from this side. Already we have discussed. This C is known as the nucleophile center. This one is known as electrophile center. कई बच्चों को nucleophile center नहीं पता होगा, मीन्स यहाँ पर nucleophile center मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, बिकॉज बिकम पॉजिटिव। प्लस होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, यहाँ पर एल्कोक्साइड में RO माइनस जो है इलेक्ट्रॉन रिच है, दैट्स व्हाई इट विल बी अटैक फ्रॉम दिस साइड एंड दिस H पॉजिटिव अटैक फ्रॉम दिस साइड. In this case it form hemiacetal. Hemiacetal. Hemi means half. जैसा आप बोलते हैं हेमीस्फीयर, मैथ में पढ़ते हो आप, स्फीयर और हेमीस्फीयर. हाफ क्या नजर आ रहा है, OR जो लगा हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं हेमियासेटल. And further reaction take place in the presence of same conditions, means in presence of dry HCl gas, then next mole of the ROH, ROH, maybe same group, maybe different group. ये सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, maybe R dot or maybe R. तो see one time, OH from H from this side and OH from this side it will be attacked, then removal of water. हालांकि यहाँ से अगर आप लेते हैं एक H सिर्फ रिमूव करेगा, ये पूरा OH आएगा, क्या होगा CH then OR and next case what happens, RXO. ध्यान दो OH plus H क्या रिमूव हो रहा है, -H2O, and in this case what is left, RXO, no O RX. So this is RX, R and RX, what is difference, R means suppose methyl, it will be ethyl, means दोनों different हैं, इसी बोलते R और RX. और what is R, alkyl radical. What is alkyl radical, alkane replace one hydrogen, तो corresponding alkyl मिलता है. तो दिस इज हेमिएसिटल, दिस इज एसिटल. आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, बुक में क्वेश्चन है, तो पूछा जाता है व्हाट इज एसिटल, देन यू विल हैव टू राइट दिस वन, दिस इज एसिटल, एसिटल, सी दिस इज एसिटल. सपोज करो एसिटल हमें बनाना है, क्या बनाओ, एल्डिहाइड रिएक्ट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, देन इट फॉर्म हेमिएसिटल एंड एसिटल. इन दिस केस suppose we are taking an example, what is the way, see suppose ethanol, otherwise we can write propanone, anything we can write, this is propanone. What is formula, CH3COCH3, this is the propanone. Propanone react with C2H5OH, C2H5OH
H5OH and in presence of dry HCl. Then what is the name of this compound? See, shifting, then cleavage, become positive. ये पूरा पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया? एल्काक्साइड. ये से बोलते एल्काक्साइड. Alkoxide negative, it will be attacked from this side. Hydrogen attack from this side. Then it forms CH3. Then C, again CH3, C, O, C2H5 and downside OH. What is the name of this compound? Propanone hemiacetal. Note down. Propanone hemiacetal. C. And whenever this hemiacetal again react with in presence of, this is reversible, it means in this way you can write, the in presence of, यहाँ से लिखो, किसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. See, directly we can write dry HCl, hydrochloric gas, HCl gas, and then what happens? Or suppose we are writing C2H5OH. This is also alcohol, you know. Take OH from this side, one hydrogen from this side. OH plus H means water. Then removal of minus H2O. What will form? Please see. क्या बनता है इसमें? It will form C. Then CH3 this side. This side also CH3. This side O, C2H5. Then O, C2H5. What is the name of this compound? Name of this compound propanone. This is propanone acetal. Propanone acetal. Acetal. This is a reaction with aldehyde and alcohol. But in the case of ketone, when dihydric alcohol combined, this is monohydric alcohol. See, C2H5 containing 1 OH. 1 OH means monohydric. Suppose containing 2 OH, then dihydric. So when dihydric react with ketone, then it forms ketal. Next compound, this is known as the ketal. So see one time, what is a ketal? Note down ketone like CH3, then CH3 double bond O plus, note down OH CH2 OH CH2. What is the name of this compound? Anybody? Ethylene glycol. Ethylene glycol C2H4 C2H6O2. मॉलिक्यूलर फार्मूला पर है 62. इसको हम यूज करते हैं एंटी फ्रिज, जो कोल्ड एरियाज है ना, पेट्रोल वगैरह में डाल करके एंटी फ्रीजिंग के लिए यूज करते हैं. कहीं जीके के लिए आए या केमिस्ट्री में आए, एंटी फ्रिज को कहाँ यूज करते हैं तो बता दो. इथाइलिन ग्लाइकॉल. तो दिस इज नोन एज इथाइलिन ग्लाइकॉल. इथाइलिन glycol. What is the name of this compound? Ethylene glycol. It means whenever ketone, this is your ketone, react with ethylene glycol in presence of dry HCl gas, in that case what happens? Removal of water, one oxygen, two hydrogen combined together, then it will form water. Please one time see, removal of water, then it form minus H2O, and then what will form C? This is CH3, then C, this side also CH3, double bond break down, single form, this side C, OCH2, this side also OCH2, it means bond of oxygen not satisfy, it means like this. See, कार्बन का बॉन्ड देखिए, दो इस साइड हो गए, एक इधर से जुड़ गई, दिस साइड. तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर
That's why this is known as cyclic. Being ring-like, this structure known as cyclic. What is the name of this compound? Cyclic ketal. Cyclic ketal. This is cyclic ketal. So, what is the name of this compound? Cyclic ketal. Otherwise, we can say ethylene. Cyclic ketal, ethylene, ethylene, cyclic ketal. Both are correct. Anything we can write. Cyclic ketal. So this is the reaction with ethylene glycol with ketone. Very important part. Very important part. See. आज हम 5 हेडिंग को खत्म कर लिए. फर्स्ट था रिएक्शन विद HCN, सेकंड था रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, थर्ड था रिएक्शन विद NaHSO3, फोर्थ था रिएक्शन विद अल्कोहल और फिफ्थ हो गया रिएक्शन विद इथाइलिन ग्लाइकॉल. दिस इज फर्स्ट हेडिंग and after finishing first heading, second heading will be start. Please see. Continuous we are doing chemical properties of aldehyde and ketone. Continuous. Please see. अब नेक्स्ट अब यहाँ पर सेकंड हेडिंग किसी भी बच्चे को लर्न है. सेकंड हेडिंग क्या लिखवाई गई थी? एनीबॉडी? 5 हेडिंग फर्स्ट डे हमने लिखवाई थी. अगर आप किसी को लर्न है, फर्स्ट हेडिंग थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑल टॉपिक वी हैव फिनिश्ड. सेकंड थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. वेरी इंपॉर्टेंट. सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय रिमूवल ऑफ H2O. एक बार इसको आप ध्यान से देख लें. रिमूवल ऑफ वाटर. इट मीन्स इसमें जो है हम देखेंगे नेक्स्ट कितने प्रोडक्ट इसमें बनते हैं. ध्यान दो. तो सबसे पहले इसका प्रोडक्ट हम बनाते चलते हैं. नंबर 1 6 है. फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन विद अमोनिया. इसको हम डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया भी बोल सकते हैं. डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया. अब कई बच्चों को समझ नहीं आ रहा है डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया क्यों लिख रहे हैं. जैसे कभी आप मेडिसिन के दुकान पर जाते हैं तो बोलते हैं कि ये दवा है, तो बोलता नहीं ये नहीं है, इसका कोई डेरिवेटिव दे दो, मतलब जिससे उससे वर्जिन हुई है. तो अमोनिया से सारा वर्जिन हुआ है. अब हम आपको बताएंगे कैसे हुआ है, तो उसको आप देखते चलिए. लिखिए यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1. फर्स्ट सपोज वी आर राइटिंग एल्डिहाइड. सी 3 एग्जांपल लेते हैं या 2 एग्जांपल लेंगे. एक इथेनॉल ले लेते हैं, एक एसीटोन ले लेते हैं, एक बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं. तो फर्स्ट इथेनॉल प्लस रिएक्शन विद NH3, वेरी इंपॉर्टेंट. NH3 it will form removal of water, means CH2 and O, then removal of water, it will form CH3. This is CH3, then C double bond, then N. समझो, ऑक्सीजन रिप्लेस, H2 रिप्लेस, N और H बचा है सिंगल. It means this one. What is name of this compound? What is name of this compound? Ethanol. Name of this compound ethanol imine. समझ लो, पहली बार आप सुन रहे हो imine, IMINE, imine. So this is the name of the compound ethanol imine. Suppose we are taking ketone. What is the formula for the ketone? CH3, CC, then double bond O plus NH3. Same pattern. What happens? 1 oxygen, 2 hydrogen, replace, it means minus H2O. It will form CH3, C double bond, CH3, then CH3, double bond, N and H. What is the name of this compound? Propanone.
इमीन। एक चीज तो क्लियर हो गया कि जो इधर नाम होंगे लाइक प्रोपेनोन, उन्हीं में ये ऐड हो जाने हैं, इमीन ऐड हो जाने हैं, वाटर निकल जाने हैं और ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो फर्स्ट था हमारा नंबर 1 रिएक्शन विद अमोनिया। नाउ वी आर डूइंग सेकंड वन, प्लीज नोट डाउन सेकंड रिएक्शन विद हाइड्रोजन। Second one is hydrazine and hydroxylamine. Actually, there are two compounds. So second one we can write reaction with hydroxylamine, hydroxylamine. So what is formula of hydroxylamine? Anybody? NH2OH. NH2OH। इसके पहले मैंने क्या बोला था, अमोनिया का डेरिवेटिव है। कैसे अमोनिया डेरिवेटिव हुआ देखो यार, एक क्या है NH3 है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो वाटर के साथ, इससे वाटर ले लो, यहाँ पर अगर वाटर ले लो H पॉजिटिव OH निगेटिव, यहाँ पर एक निकल जाता तो यहाँ पर जो बनेगा यहाँ पर क्या बन जाएगा NH3। तो आप याद रखो ये हाइड्रोजन का फॉर्मूला है NH2OH। आपको कैसे करना है, C नंबर 1 CH3 H double bond O plus NH2OH। In this case removal of water, मैंने बोला आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय रिमूवल ऑफ वाटर। ये देखो वाटर रिमूव हो रहा है, माइनस कितना हो गया और राइट नेम CH3 CH double bond and then we can write O and H. What is the name of this compound? C. This is ethanol. This is known as ethanol oxime। टर्म ध्यान दो, oxime OXIME oxime। तो what happens when any carbonyl compound react with NH2OH hydroxylamine, then it form oxime। What is formula of oxime? N single bond OH। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं नेक्स्ट। दिस इज ethanol oxime। वी कैन राइट, अगर हम बेंजाडियाइड लेते हैं तो बेंजाडियाइड बन जाएगा, प्रोपेनोन ले लो, कीटोन ले लो, नोट डाउन कीटोन, C डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O प्लस C, बहुत सिंपल, NH2OH। what happens? Removal of water। what is the name of this compound? Propanone। then it form CH3 then C then CH3 then double bond N then O and H। what is the name of this compound? Propanone oxime। प्रोपेनोन ऑक्साइड। पेपर में क्वेश्चन में आया हुआ है कि व्हाट इज ऑक्साइन, 1 मार्क्स का, तो आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इन दैट केस वी विल राइट व्हेनेवर एनी कार्बोनिक कंपाउंड रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन, दिस इज हाइड्रोक्सिलामीन। बिकॉज़ अमीन का डेरिवेटिव है OH, OH के साथ इसे बोलते हैं प्रोपेनोन ऑक्साइड। नोट डाउन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, रिएक्शन विद, पहला हमने क्या पढ़ लिया, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था रिएक्शन विद NH3, सेकंड क्या था रिएक्शन विद NH2OH। नाउ थर्ड गोइंग ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन। आप पहली बार सुन रहे होंगे हाइड्रोजन, C। नो डाउन रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फॉर्मूला कोई स्टूडेंट जानता है? एनीबॉडी? NH2, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मीन्स डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, NH3 replaced by the NH2, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन। वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पर अगर हम लिखें तो दिस इज नोन एज एल्डिहाइड कीटोन, बोथ आर रिएक्ट विद NH2। दोनों रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन से। अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं है, और हो रहा है तो क्या बनता है C।
This is the CH3, single bond and double bond this side because carbon maintain 4. Then NH2 and then NH2. Very simple way. पहला वे क्या बताया गया? By removal of water. It means NH2 will be removed. What is the name of this compound? This is ethanol. Ethanol. Then it forms CH3, CH, then C one time, CH3, CH, then double bond N. ध्यान से देखो N and NH2, N, then single bond N, then NH2. सारे नाइट्रोजन सब्सिस्टाई हैं, तीन आप चेक कर सकते हैं इसको. तो what is the name of this compound? Ethanol hydrazone. This is hydrazine. हाइड्रोजीन. लर्न करने का बहुत अच्छा तरीका है. ZIN, यहाँ पर दीजिए ZIN, I रिप्लेस बाय O, दैट्स ऑल. तो क्या लिखेंगे? इथेनॉल, इथेनॉल हाइड्रोजोन से. तो नो डाउन इथेनॉल हाइड्रोजोन. यहां पर हम पढ़ रहे हैं इथेनॉल हाइड्रोजोन. अब कई स्टूडेंट सोच रहे हैं सर आप इथेनॉल का करवा दे रहे हो, प्रोपेनॉन का करवा दे रहे हो, बेंजोडिआइड का कोई करा नहीं रहे हो. सेम टू सेम है, ऐसे लिख लो. दिस इज बेंजोडिआइड, बेंजोडिआइड का करवाते हैं. CHO डायरेक्टली नहीं कर राइट. दिस इज बेंजोडिआइड, सी दिस इज बेंजोडिआइड, बेंजोडिआइड प्लस नो डाउन NH2, removal of water. Similar way we can write ring, and this side water means CH, double bond C, NH2, NH2. What is the name of this compound? Simply हमने किया क्या है? Removal of water only. So note down benzaldehyde. This is known as benzaldehyde hydrazone. Benzaldehyde hydrazone means hydrogen converted to hydrazone. Very interesting. तो अभी तक हम लोग पढ़ लिए थर्ड पॉइंट. पहला क्या था? रिएक्शन विद NH3. सेकंड क्या है? NH2OH हाइड्रोक्सिलामीन. एंड व्हाट इज थर्ड? NH2 and NH2 हाइड्रोजन. फोर्थ स्टेप पर आइए. अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको करते हो तो याद आएगा. अगर आप सोचो कि अपने आप आ जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है. इसको आप एक बार, दो बार, तीन बार इसको आप देखते रहिए, बार बार देखिए. और देखने के बाद इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप उन्हें कमेंट में डाल भी सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. हम आपको दोबारा भी करवा सकते हैं इसको. इसके क्वेश्चन बैक साइड में जाकर के आपको NCERT में सारे मिलेंगे. एक भी ऐसा पार्ट नहीं है जो मैं करवा रहा हूँ और NCERT में आपको नहीं मिल जाने. सारे के सारे मिल जाएंगे. तो सबसे पहले आपको NCERT पहले क्लियर हो, इसके बाद जो है आगे आप सोचो. तो इसके लिए अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 4. रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन. फिनाइल मीन्स रिंग. C6H5 फिनाइल है. NH2 और NH2 मालूम है तुम्हें. एक हाइड्रोजन हटा दो, बहुत सिंपली बन जाएगा. यहां पर बनेगा क्या? सपोज दिस इज एल्डिहाइड, एनी एल्डिहाइड वी कैन टेक. CH3CH. व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड? यहां पर RCHO लिख सकते हैं, डिपेंडेंट. दिस इज इथेनॉल. नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन इथेनॉल. प्लस हमने क्या बोला है? इसका नाम क्या है? फिनाइल हाइड्रोजीन. हाइड्रोजन का क्या था? NH2 NH2. एक हाइड्रोजन हटाओ तो क्या बचेगा जरा सोचना. NH2 था, एक हाइड्रोजन हटाया तो NH बचा. फिनाइल इसी में रिंग डाल दो. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा फिर से समझ लो. NH2 में एक हाइड्रोजन हटा तो फिनाइल डाल दिया. इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन. नो डाउन फिनाइल हाइड्रोजीन. नो डाउन फिनाइल हाइड्रोजीन. कंटिन्यूअस हम अगर इसको कर रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा. अगर आप ये सोच रहे हो कि एक ही घंटे में सारा कुछ हो जाएगा, जैसे कहीं लिखा हुआ है वीडियो में कि 1 घंटे में एल्डिहाइड कीटोन खत्म, तो उसी वीडियो को खोलकर देखने लग जाते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है.
ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब इतना बड़ा चैप्टर है तो इसमें टाइम आपको लगेगा। कंटिन्यूस अगर आपको करना है तो टाइम लगेगा, तो आपको पढ़ते रहना है, कंटिन्यूस देखते रहना है। वीडियो तभी खत्म हो सकती है जब चैप्टर खत्म हो जाए। तो यहाँ पर देखो कैसे बनेगा, देखो देखो यहाँ पर क्या होगा, CH3 नोट डाउन, दिस इज CH3, देन हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन H, यहाँ पर आ गए NH, NH, after NH we can write ring. What is the name of this compound? Name of this compound ethanol. Name of this compound ethanol, 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 phenyl, ethanol, phenyl. ये क्या है, फिनाइल हाइड्रोजन, किसमें कन्वर्ट होगा, फिनाइल हाइड्रोजोन, इथेनॉल फिनाइल हाइड्रोजोन। कितने लोग हैं जिनको दिक्कत हो रही है बता दो फटाफट, इसके क्या बोलेंगे, फिनाइल हाइड्रोजोन। सेकंड कंपाउंड लेते हैं हम कीटोन। सपोज यू आर टेकिंग कीटोन, नोट डाउन कीटोन, नोट डाउन CH3, then CH3 double bond to same NH2, NH, then ring, pattern same to same, very simple। यहाँ पर आइए CH3 डाउन साइड C, CH3 बिल्कुल डिट्टो यहाँ पर कॉपी डाउन कर सकते हैं, देन नाइट्रोजन, देन अगेन नाइट्रोजन, NH and ring। Name of this compound, what is the name of this compound, propanone, propanone। और name of this compound propanone, propanone phenyl, phenyl हाइड्रोजोन, फिनाइल। और इसका क्या नाम था, फिनाइल हाइड्रोजन, दिस इज फिनाइल हाइड्रोजन, सी दिस इज फिनाइल हाइड्रोजन। तो दिस इज फोर्थ रिएक्शन। आफ्टर फोर्थ फिफ्थ रिएक्शन हमने क्या क्या पढ़ लिया, फर्स्ट NH3, सेकंड क्या पढ़ा NH2OH, और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा NH2NH2, नेक्स्ट हमने पढ़ा NH2NH फिनाइल। नेक्स्ट रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विद 2,4-DNP, 2,4-DNP। अगर कोई भी आपसे 2,4-DNP की बात कर रहा है तो आप कंफर्म हो जाओ ये कार्बोनिल कंपाउंड की बात कर रहा है, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। तो whenever any aldehyde or ketone react with 2,4-DNP then it gives yellowish color, पीले कलर का आपका टेस्ट दे देता है। तो 2,4-DNP आपके लैब में होता है। अगर आप प्रैक्टिकल का भी कर रहे हो ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन के लिए 2,4-DNP का टेस्ट करना पड़ता है। तो नोट डाउन व्हाट इज 2,4-DNP, यहाँ पर लिखो। पहले लिखते हैं रिएक्शन विद 2,4-DNP, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। आइए इसका स्ट्रक्चर एक बार ड्रा कर लेते हैं, समस्या खत्म हो जाएगी। NH2NH2, हमने NH2NH2 नहीं लिखा, देखो एक बार NH2NH लिखा, बिकॉज़ वन हाइड्रोजन रिप्लेस किया, और फिर हमने डाला फिनाइल, नोट डाउन। अब यहाँ पर क्या है, फिनाइल है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग में 2 पर है, ये NO2 को बोल रहा है, नाइट्रो बोल रहा है, ध्यान दो नाइट्रो, और 4 पर बोल रहा है नाइट्रो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब दिक्कत है कहीं कहीं। यहाँ पर 2 पर क्या है, NO2, 4 पर क्या है, NO2, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। दिस इज फार्मूला 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। इसका रिएक्शन होता है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से। अगर कोई भी एल्डिहाइड कोई भी कीटोन है, इवन कि एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों में से कोई भी है, 2,4-DNP डालते हो, अगर वो पीले कलर का होता है तो समझ लेना कंफर्म उसमें CO ग्रुप है। बट ये नहीं कंफर्म हो रहा है कि एल्डिहाइड है या कीटोन। ध्यान से सुन लो, हम सिर्फ आपको कह रहे हैं कि या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन। आप ये नहीं बोल सकते कि ये है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन को टेस्ट करने के लिए आपके दूसरे रिएजेंट यूज होते हैं, टॉलन रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन। तो
तो अगर आप इसमें देखते हैं तो पहले हम यहाँ करते हैं इसका रिएक्शन नोट डाउन। तो 2,4-DNP का फर्स्ट लिखो यहाँ पर। सपोज यू हैव गिवन एल्डिहाइड्स इथेनॉल प्लस नोट डाउन NH2NH, क्या फार्मूला था आपको लर्न हो जाना चाहिए तब तक। यहाँ पर क्या हो गया NO2 और इसका नाम है। प्रोडक्ट में क्या बन रहा है यहाँ सजाओ, ये देखो। प्रोडक्ट बनने के बाद उसका बनता है डाउन साइड नो डाउन CH3 देन C देन डबल बॉन्ड C नाइट्रोजन next nitrogen atom then hydrogen one ring will be there C. In this case this is NO2, this is NO2. What is the name of this compound? Ethanol. ये कंपाउंड आपको ऐसे लग रहा है इतना बड़ा कंपाउंड नाम कैसे लिखेंगे, बट बहुत इजी है। क्या लिखेंगे? इथेनॉल 2,4-DNP 2,4-DNP, इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजोन C। 2,4-DNP इसको बोलते हैं इथेनॉल 2,4-DNP फिनाइल हाइड्राजोन। ये आपका कंपाउंड हो गया। अगर आप इसको देख रहे हैं तो फटाफट इसको नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, फिर अगला करते हैं। सेम कंडीशन में अगर आप देखें कोई भी कीटोन ले लो तो कीटोन का भी वही रिएक्शन हो जाएगा। अगर हम कीटोन ले यहाँ पर रिएक्शन विद कीटोन, ये क्या था रिएक्शन विद एल्डिहाइड, तो कीटोन सी कीटोन इन केस ऑफ कीटोन रिएक्शन विद नो डाउन कीटोन। अगर हम कीटोन लेते हैं यहाँ पर, सपोज हम लेते हैं बेंजोफिनोन। व्हाट इज फार्मूला बेंजोफिनोन? दिस इज रिंग C डबल बॉन्ड हो, समझो दिस इज आल्सो रिंग। यहाँ पर चलो ये देखो, यहाँ पर आ जाओ कीटोन रिएक्ट 2,4-DNP। व्हाट इज फार्मूला? NH2NH ring 2,4-DNP means NO2 and NO2। आप कंफर्म हो जाइए पहले। नो डाउन C6H5 बोथ आर रिलेटेड CO, जो लिंक है इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। यहां से इसको निकालिए और निकालने के बाद क्या बनेगा प्रोडक्ट। आप देखिए प्रोडक्ट जो आपको बन रहा है, सबसे पहले रिंग, नेक्स्ट रिंग phenyl, this side also phenyl, then this is double bond nitrogen, and after N again H, then ring, और after ring ये जो बन रहा है आपका NO2 नो डाउन, ये कीटोन का है। जल्दी लिखिए। नाम इसका क्या हो जाएगा? बेंजोफिनोन 2,4-DNP। बेंजोफिनोन 2,4-DNP। बेंजोफिनोन 2,4-DNP। एक लास्ट क्वेश्चन बचती है जिसे हम बोलेंगे NH2NH-CONH2। NH2NH-CONH2। तो इन दिस केस हम लिखते हैं लास्ट रिएक्शन। अभी तक हम 5th रिएक्शन तक कर चुके हैं। इस शेडिंग में 6 शेडिंग है, 6 क्वेश्चन है बैक साइड में, आप उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम करते हैं आपके लास्ट वाले पॉइंट पर आते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं आपका, जिसे हम बोल रहे हैं लास्ट रिएक्शन विद से बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड। रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड। What is formula of this compound? C. Formula of this compound NH2 NH C double bond O and NH2। ध्यान से देखो और मैं यहाँ बताता चलूँ। यहाँ पर इस NH2 में ये NH2 निकलना, वो नहीं निकलना है। क्यों निकलेगा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी लास्ट यही हम लोग देखते हैं। यहाँ पर है R CHO डबल बॉन्ड प्लस NH2 NH then C double bond O then NH2। What is formula name of this compound? Semi carbezyde।
इसको जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से हटा देना, इसको रिप्लेस करो, माइनस क्या हो जाएगा वाटर, इट विल फॉर्म आर, देन सी डबल बॉन्ड सी, NNNH, NNH CO, CO और NH2। तो व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन, सेमी कार्बेजोन। तो आप लोग यहां तक करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कंटिन्यूस। हम नेक्स्ट फील्ड प्रॉपर्टी लगातार लगे हुए हैं और आपको हम कंप्लीट कराते हैं, बट आप थोड़ा सा विलिंग रहिए और करते रहिए। ओके, थैंक यू।